एक बाबा है अनिरुद्धाचार्य, जिनका लॉजिक हम लोग को समझ नहीं आता। गोबर में से गेहूं निकालो, बच्चा पैदा हो जाएगा, खा लो, मतलब पुरुष की जरूरत नहीं है। फिर बोलते हैं कि 25 साल की उम्र में लड़कियां 5-6 जगह मुंह मरा करके किसी के घर की बहू बन जाती है। तो उनकी बीवी भी तो 25 साल की हुई होगी, कितने जगह मुंह मरा के आई थी आपकी बीवी? प्रेमानंद महाराज जी के दरबार में एक आदमी गया था। प्रेमानंद महाराज जी से वह आदमी पूछा कि महाराज जी आपका जन्म कैसे हुआ। महाराज जी ने जो जवाब दिया ना दोस्तों, सुनकर आप लोग दंग रह जाओगे। देखो इस वीडियो को। जी ये पूछ रहे हैं महाराज जी आपका जन्म क्यों हुआ है महाराज? मजा आएगा ना भिड़ो। हमारा जन्म ही नहीं हुआ है? क्या आप कौन है? अजन्मा है, हमारा जन्म ही नहीं हुआ। यही नहीं, अभी और सुनिए। मुझ अजन्मा का कभी जन्म ही नहीं हो सकता। न मेरा कभी जन्म हुआ न कभी जन्म होगा। मैं अजन्मा हूं, मैं निर्विकार हूं, पर विकारी शरीर को स्वीकार करने के कारण विकारी जैसा दिखता हूं। जन्म मरण युक्त शरीर को स्वीकार करने के कारण जन्म मरण वाला दिखाई देता हूं। वस्तुतः मैं अजन्मा हूं, मैं निर्विकार हूं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा, प्रेमानंद महाराज जी कह रहे हैं कि मेरा जन्म ही नहीं हुआ, मैं अजन्मा हूँ। दोस्तों क्या प्रेमानंद महाराज जी अन्य बाबाओं की तरफ बड़ी बड़ी फेंकने लगे हैं क्या? कमेंट करके जरूर बताना। क्या इनको भी मतलब अब यूट्यूब पे वीडियो बनाने के लिए कुछ भी बोलना पड़ता है? कुछ लोग तो यूट्यूब पे वीडियो बना बना के बाबा वायरल हो रहे हैं। क्या ये भी अब उन्हीं में से एक हो गए हैं क्या? मैं इन सारे बाबाओं से कहना चाहता हूँ, जिस राह पे तुम लोग चल रहे हो बेटा लोग ना, एक दिन तुम लोग बुरी तरीके से फंसोगे। दोस्तों और भी वीडियो है, देखो। आसाराम बापू उनको भी मिले नहीं है, पर वीडियो पर ही देखा है। क्या कहेंगे उनके बारे में? भगवान की सब अपनी जगह सब ठीक है। इस धीरेन्द्र शास्त्री को पता ही नहीं कि आसाराम बापू कौन है। इसका कहने का मतलब कि मैं देखा नहीं हूँ, लेकिन उनके बारे में अच्छी बात सुना हूँ। उसको शायद पता नहीं है कि आसाराम बापू कितना बड़ा छिनार, कितना बड़ा रेपिस्ट है। देखो वीडियो में आगे। आपको पता है कितने गंभीर आरोप है उनके ऊपर? बिल्कुल आरोप। तो कुछ कहना नहीं चाहेंगे? क्या कहेंगे, सब अपनी जगह, सब लोग अपनी जगह ठीक होते हैं। रिपोर्टर धीरेन्द्र शास्त्री से कह रहे हैं कि क्या आसाराम बापू के बारे में आप नहीं जानते हो, उनके ऊपर कितना घिनौना आरोप लगा है? तो धीरेन्द्र शास्त्री हरामी कह रहा है कि जो जहाँ सब अपनी जगह ठीक है। इसके कहने का मतलब है कि जो कर रहा है वो सही कर रहा है। भाई आप लोगों की क्या राय धीरेन्द्र शास्त्री के विचार के बारे में? कमेंट करके अपनी राय जरूर देना दोस्तों। कोई होली होली नहीं है यहाँ, सिर्फ लड़कियों से बदतमीजी, उनके प्राइवेट पार्ट को परेशान कर। पुलिस करे भी करे क्या? पुलिस करे भी करे क्या? बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं लोग। लड़की और फीमेल्स को टारगेट, पता है उनकी ब्रेस्ट पे, हिप्स पे, ये सब टारगेट करते हैं पिचकारी से। और जब मैंने बोला तो उनको बोल रहे हैं कि तू क्या मरने आई है यहाँ पे, नंबर दे जा अपना। रात में लाइक बहुत ज्यादा अब्यूजिव वर्ड्स और ये सब। अभी आप लोगों ने जो वीडियो देखा दोस्तों, यह वीडियो मथुरा की है। दोस्तों मथुरा में होली कितना प्यार उल्लास के साथ मनाया जाता है तो आप लोगों को पता ही है। यह लड़की मथुरा में होली खेलने गई थी दोस्तों। यह लड़की कह रही थी कुछ गुंडे बदमाश खराब नीच सोच के लोग लड़कियों के प्राइवेट पार्ट को छू रहे हैं, रंग लगाने के बहाने रंग लगा के प्राइवेट पार्ट को छू रहे हैं। कहने कि बुरा न मानो होली है। दोस्तों आप लोगों की क्या राय कमेंट करके जरूर बताना ऐसे लोगों के बारे में। महाराज जी मैं 3 प्रश्न लेकर के इंदौर से सीधा यहाँ पर आया हूँ। रुको जरा, सबर करो। आप जो मूर्ति के आगे सर झुकाते हैं, आप जो मूर्ति को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, आप वो भगवान को प्रणाम नहीं करते हैं जिसने मूर्ति को तराशा है, जिसने मूर्ति को बनाया है, जिसने मूर्ति की कलाकृति की है। आपने उस कलाकार को प्रणाम किया है, आपने उस भगवान को प्रणाम नहीं किया। तो महाराज जी बताएं कि हम उस कलाकार को प्रणाम कर रहे हैं या फिर उस मूर्ति के माध्यम से भगवान को प्रणाम कर रहे हैं? दादागिरी करेगा मेरे साथ, दादागिरी करेगा, तेरी दादागिरी निकाल दूंगा मैं। अब महाराज जी क्या जवाब देते हैं उस आदमी को, ध्यान से सुनना दोस्तों, मजा आ जाएगा एकदम। जब आप अपने मोबाइल पे अपने दादाजी की तस्वीर देखते हो तो मोबाइल बनाने वाले को प्रणाम करते हो कि दादाजी को प्रणाम करते हो? इसे कहते हैं ईंट का जवाब पत्थर से देना। जैसे आप बोलोगे वैसा आपको जवाब मिलेगा। दोस्तों इन अनिरुद्ध आचार्य जी से कोई नहीं जीत सकता, चाहे दुनिया का कितना बड़ा साइंटिस्ट क्यों ना आ जाए इनके पीछे, उनको हरा ही देंगे अपने बातों से। क्या लगता है दोस्तों? ये सब देखता हूँ ना तो मन करता है कि धर्म परिवर्तन कर लूँ, मुस्लिम बन जाऊँ। कम से कम मुस्लिम में तो इतना बड़ा ढोंग तो नहीं रहेगा। लाल रंग शरीर पे पोत के कैसे हनुमान बन के नाच रहा है, तब लगता है पेट लेके। और बगल में देखो दोस्तों, वो भगवान के ऊपर ही पेशाब कर रहा है। क्या बात है दोस्तों, सुन के देख के तो ये सब मेरा दिमाग खराब हो जाता है। मंत्र पंडित जी पढ़ते हैं वो अपने लिए पढ़ के चले जाते हैं, वो हमें तो समझ नहीं आता। लेकिन जो हमने अभी पढ़ा, जो हमने एक दूसरे को संवैधानिक रूप में एक्सेप्ट जो किया, उसकी एक अलग मान्यता है, उसकी एक सामाजिक मान्यता है। जैसे हम लोग ओबीसी से आते हैं तो हमने पढ़ा भी है कि किस तरीके से हमें प्रताड़ित किया जाता था हर जगह पे। हमें जहाँ जमीन पे भी बैठने का अधिकार नहीं दिया जाता था, जहाँ हमें सार्वजनिक कुएं से पानी पीने तक का अधिकार नहीं था, वो बाबा साहब ने हमें दिया। अब हमारे समाज में धीरे धीरे बदलाव हो रहा है। जैसा कि आप लोगों ने इस बहन जी का वीडियो देखा है, जो भी बोला है एकदम सही बहन जी ने बोला। मैं आपके बातों से सहमत हूँ बहन जी, आपको 1000 बार सैल्यूट है मेरी तरफ से। हर बहन ऐसा ही करे अपने शादी विवाह में। मूर्ख पंडितों को न बुलाएं, ऐसे ही मंत्र पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं क्या नहीं पढ़ते हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आता, करके चले जाते हैं। अनभक्तों के पिछवाड़े में आग लगाने वाली बात है, और भारत में लक्ष्मी कह के बेटियों के पूजने वालों के मुंह पे एक जूता है, समझे? ऐसे ऐसे पंडितों को ना चपलवा देखिए इससे मारना चाहिए, एकदम ओरिजिनल चप्पल से। भाई कैसा धर्म का बात करने वाले, कैसे हिंदू
जो मंदिर में भगवान के सामने एक बच्ची को अपने हवस का शिकार बना लिया जा रहा है। अब तो मंदिर भी सुरक्षित नहीं है, भगवान का घर, जिस मंदिर के लिए पूरा हिंदू समाज एक होकर लड़ रहा है, उसी मंदिरों में तुम्हारे द्वारा बनाए गए दोगले पंडितों के द्वारा छोटी छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म किया जा रहा है। तो हिजड़ो डूब मरो, खुद को हिंदू कहते हो, आज जाकर उस मंदिर में उस पंडित को बांध के आग लगा दो। भगवान बचाने क्यों नहीं आए? क्यों मूर्ति बन के खड़े थे चुपचाप? क्यों देख रहे थे उस बच्चे के साथ दुष्कर्म होते हुए? अगर भगवान है तो कहाँ है, बताइए ना आप हमें। अगर भगवान है तो उस दरिंदों को आप लोगों ने सजा क्यों नहीं दिया? आप भगवान बनिए ना, क्योंकि हर इंसान के अंदर भगवान है, दीजिए ना आप सजा उस दरिंदे को। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखना पसंद है तो प्लीज़ अपने भाई के चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर देना ऐसे मज़ेदार वीडियो के लिए। दोस्तों जब आप लोग कमेंट करते हो, सब्सक्राइब करते हो, लाइक करते हो ना दोस्तों, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं और भी बढ़िया वीडियो लाता रहूँ, आप लोगों को हंसाता रहूँ। तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना।